बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, ये व्लॉग मेरा रमज़ान से पहले का व्लॉग है और इस वक्त मैं अम्मी के घर पे आई हुई हूँ। ये बर्गर मैं बना के लाई थी और समोसे और जलेबी वगैरह मैंने बाज़ार से ख़रीद ली थी, क्योंकि अम्मी के घर आई हुई थी मेरी खाला, जो मेरी चची भी हैं, और इनकी बेटी की है शादी, यानी मेरी कज़न की ईद के फ़ौरन बाद शादी है। तो भाई शादी की चल रही हैं तैयारियाँ। बहुत ही बिज़ी डेज़ थे दोस्तों रमज़ान से पहले के, क्योंकि बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे। और वजह ये थी कि ईद के वेरी नेक्स्ट डे से शादी स्टार्ट हो जाएगी, तो बाज़ार भी बंद होंगे। तो जो तैयारी हमें करनी है वो हमें रमज़ान में और ईद से पहले ही करनी थी। ये व्लॉग मेरा बहुत ही बिज़ी वीकेंड का व्लॉग है। वीकेंड के तीनों दिन मैं बहुत ही बिज़ी थी। फ्राइडे को मैं अम्मी के घर आई, सैटरडे को मैं वापस अपने घर आई, और संडे को मेरी बड़ी नंद ने हमें दावत पे बुलाया हुआ था। और ये दावत थी जी उम्रा करने के एजाज़ में, यानी कि हम उम्रा करके आए थे। तो इस सिलसिले में मेरी बड़ी नंद ने हमारी दावत रखी थी, हमें डिनर पे बुलाया हुआ था। तो संडे को मुझे वहाँ पे भी जाना था। ये बाज़ार अम्मी के घर के करीब है, तो मैं खाला वगैरह के साथ बाज़ार आई हुई थी। शादी में तो दोस्तों ऐसे ही होता है कि आखिर तक भी आपकी चीज़ें रह ही जाती हैं, कितनी ही शॉपिंग कर लो लेकिन आखिरी दिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जो हमें बाज़ार जाना ही पड़ जाता है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी मेरी कज़न के लिए, तो वो मेरी खाला लेने आई हुई थी। तो बस अब हम यही छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे, ले रहे थे। दोस्तों, ये समामा शॉपिंग सेंटर है और यहाँ पर कपड़े कोई ख़ास नहीं होते, ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है, डिज़ाइनर के भी ड्रेसेस यहाँ पर नहीं होते, और कोई ख़ास आउटलेट भी यहाँ पर नहीं है। तो बस यहाँ पर सिंपल से चमकीले से कपड़े होते हैं, जो बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए तो मुनासिब होते हैं, लेकिन जो ड्रेसेस के मामले में कॉन्शियस होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पर वैरायटी नहीं है। तो बस हम इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे। बस यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह की दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बस वही चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे। और एक दो बेडशीट्स पसंद आ गई थी तो वो ले ली थी। कुछ ड्रेसेस भी देखे लेकिन वो कोई भी पसंद नहीं आए। इस पूरी मार्केट में सिर्फ एक दुकान ऐसी है दोस्तों जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ये शायद नई खुली है यहाँ पर, पहली दफ़ा मैं देख रही थी। और यहाँ पर स्टिच शर्ट्स भी थी और बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं। इन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी, बस थोड़ी बहुत ही वीडियो मैं बना सकी, उसमें आपको आइडिया हो गया होगा। काफ़ी खूबसूरत शर्ट्स थी यहाँ पर, लेकिन चूँकि शादी की पूरी तैयारी मेरी कंप्लीट है इसलिए मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन यहाँ से शॉपिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, काफ़ी देर शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम आ गए थे घर, और घर आते ही मैंने बनाई थी जी नहारी, लेकिन इसकी वीडियो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकी, न खाने की, लेकिन नहारी सबको बहुत ही पसंद आई थी। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब मैं अपनी नंद के घर गई थी। नंद ने हमें डिनर पे बुलाया था और काफ़ी एहतमाम किया हुआ था नंद ने। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या था। सबसे पहले तो जी उन्होंने चाय के साथ हमें मैकरोनी सर्व की थी। मेरी नंद ने बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी और हर चीज़ बहुत ही टेस्टी थी। इस वक्त मेरी नंद फिंगर फिश तल रही हैं, मसाला लगी हुई। ये फिंगर फिश बहुत ही मज़ेदार थी। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी लाजवाब थी। तो नंद तैयारियां कर रही थी जब, तो मैं उनके साथ ही किचन में खड़ी हो गई थी और बातें भी करती जा रही थी, वो भी अपना काम करती जा रही थी। तो जी खाना हो चुका है सर्व, और मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या था। ये है जी चिकन कढ़ाई, ये है बिरयानी चिकन, और ये कोरमा है, और साथ ही फिंगर फिश है। बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू था और हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। मैंने तो हर चीज़ टेस्ट की और बहुत ही मज़े से खाई। बहुत ही मज़े का खाना था। मेरे नंदोई बहुत ही ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं जब भी उनके घर जाओ। आप देख सकते हैं कि मैं कितने शौक़ से खा रही हूँ बिरयानी। मुझे बहुत ही मज़े की लग रही थी, और आई होप आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा बिरयानी को देख के, क्योंकि ये वाकई जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी लजीज थी। मीठे में थी जी रबड़ी। ये जी स्पेशल रबड़ी लेकर आए थे मेरे नंदोई। रबड़ी थी जी रहमत शीरी की और काफ़ी टेस्टी थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद भी हम काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे, और नंद की बेटी की जो शादी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो हम वो एल्बम देखते रहे, उनकी पिक्चर्स देखते रहे शादी की। मेरी नंद के घर के बाहर जो है वो एक कुत्ता बैठा रहता है। इस वक्त मेरी नंद उसको खाना डालने जा रही हैं। मेरी नंद को असल में जानवरों से काफ़ी लगाव है। इतना ज़्यादा करीब नहीं जाती वो, लेकिन बस खाने पीने का ध्यान रखती हैं जानवरों के वो, अगर उनको कोई मौका मिलता है तो। लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड के भांजे हैं, इन्होंने इस कुत्ते को बहुत ज़्यादा मानूस कर लिया है। और देखें ये कुत्ता किस तरह उसकी टांगों से लिपट रहा है
और बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। हम जब भी आते हैं और हम गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं तो वो ज़रूर हमारी तरफ आता है कुत्ता, यानी कि ऐसा लग रहा होता है जैसे पहरेदारी कर रहा है, इनके घर की हिफाजत कर रहा है। ये उसका बच्चा है जो इस वक्त उनके साथ खेल रहा है। हम सब भी इस कुत्ते की हरकतों को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये छोटा बच्चा है, तो इसलिए ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा था। बस थोड़ी देर खेल के वो चला गया कुत्ता। फिर हम भी अंदर आ गए थे और मेरी नंद ने फिर बनाई कॉफ़ी। दोस्तों, कॉफ़ी पीने के बाद हम रवाना हो गए थे घर की तरफ, और साथ ही नंद ने हमें जोड़े भी दिए थे और खाना भी पैक करके दिया था। लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन जब भी वो ड्रेस पहनूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।